everyone, this is Sonakshi Gupta, and in this video, I'm going to teach you the modal verbs. Okay, actually, modal verbs it is a part of the grammar section. So, modal verbs actually we have a lot of modal verbs. So, one by one, we need to discuss about the modal verbs. So, first modal verb is So first modal verb is can, okay, and the second modal verb is could. स्पेशली हम करते क्या है कि कैन और कुड को हमेशा साथ में पढ़ते हैं. ओके, कैन और कुड दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटी. कैपेसिटी के लिए जिसकी हिंदी में मतलब होती है क्षमता. ओके, जहाँ भी सेंटेंस में हमें ऐसा लगे कि यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है, वहाँ हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं. कैन का यूज़ बेसिकली हम करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए. ओके, जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ तो यहाँ पे होगा आई कैन डू दैट वर्क और आई कैन डू दिस वर्क. ओके, और कुड का बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पास्ट के लिए. ओके, जैसे मैं ये काम कर सकता था, मैं बाइसिकल चला सकता था, तो आई कुड राइड बाइसिकल. ओके, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ जो है, इन दोनों का यूज़ होता है बेसिकली कैपेसिटी के लिए. कैपेसिटी यहाँ पे क्या है, एक कॉमन टर्म है, कैन एंड कुड. ठीक है, और हिंदी में इसका बेसिकली जो मीनिंग बन के आता है वो आता है सकता, शक्ति. अब यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट के लिए है तो सकता है, सकती है, सकते हैं, और कुड यहाँ बेसिकली पास्ट के लिए है तो यहाँ पे हो जाएगा सकता था, सकती थी एंड सकते थे. ओके, अब सेकंड मॉडल वर्ब हमारा आता है मे एंड माइट. हम दो दो मॉडल वर्ब्स को लेके चलेंगे क्योंकि जब कंपेयर करते हुए हम मॉडल वर्ब्स को पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है. ठीक है, अब इन दोनों का बेसिकली यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए. वैसे तो कई सारी यूजेस हैं लेकिन जो मेन अभी कॉमन यूज बताया जा रहा है वो है पॉसिबिलिटी. ओके, अब पॉसिबिलिटी में इसमें क्या है कि मे में जब भी कोई चीज़ हमें ऐसा लगे कि पॉसिबल सिचुएशन है, ठीक है, उसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे मे. जैसे मे बी, हो सकता है. ओके, बेसिकली हिंदी में दोनों का मतलब आता है कि मे बी. ओके, अब दोनों का एक चीज़ हमें और भी ध्यान रखना है कि जब पॉसिबिलिटी होती है हमारी 80%, इन द सेंस कि कोई भी काम की पॉसिबिलिटी, कोई भी काम के होने की संभावना अगर 80% है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं मे. ठीक है, और जब किसी काम के होने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 20% है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं माइट. जैसे मैं कल गोरखपुर जा सकता हूँ. ओके, तो यहाँ पे आपका बेसिकली है क्या कि आप ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाँ आपको जाना ही जाना है, अर्जेंट वर्क है. ठीक है, तब आप वहाँ पे लगाओगे मे. जैसे आई मे गो टू गोरखपुर, एंड माइट का मतलब हो गया कि बस नॉर्मल चीज़ें हैं और आपको कभी कभी जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाओगे माइट. ओके, जैसे आई माइट गो टू गोरखपुर. अब एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि इन दोनों की जो हिंदी मीनिंग आ रही होगी वो सकता है, सकती है, यही आ रही होगी. ठीक है, लेकिन हिंदी मीनिंग पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान हमें इस टर्म पे देना है क्योंकि ये क्या है कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, अब ये चीज़ तो कॉमन है लेकिन मे का हम एक चीज़ के लिए और यूज़ करते हैं और वो है परमिशन. क्या है, परमिशन. इस चीज़ को हम कैन से थोड़ा सा लेके चलेंगे. मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. क्लासरूम में जब भी होता है बच्चे परमिशन लेते हैं आने के लिए तो उसमें यही पूछते हैं कि मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. हिंदी मीनिंग के हिसाब से अगर चलो तो कैन आप लगाते हो और मे लगाते हो. ठीक है, लेकिन मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या हम इसे ये बोल सकते हैं कि मैम कैन आई कम इन? नहीं बोल सकते हैं. उसका रीज़न क्या है कि आपको केवल उसमें कैपेसिटी देखनी है. अब अंदर आना कोई कैपेसिटी थोड़ी ना, इसमें थोड़ी ना कोई क्षमता है, उसमें तो परमिशन शो हो रहा है ना. तो वहाँ पे इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं. क्या इसीलिए बेसिकली हम बोलते क्या हैं कि मैम मे आई कम इन. ओके, यहाँ पे ये हमारा हो गया. अब आते हैं और भी कई सारे यूजेस हैं. जैसे यहाँ पे आपको अभी बताया गया कि कैन और कुड के एक नॉर्मल यूज है कैपेसिटी. ओके, एक प्रेजेंट के लिए, दूसरा पास्ट के लिए. मे पॉसिबिलिटी के लिए, मे मीन्स ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो मे, कम पॉसिबिलिटी है तो आपका हो जाएगा माइट. ठीक है, मे का एक और यूज़ आपको बताया गया परमिशन के लिए. अब सेम हम क्या करते हैं कि कुड को भी लेकर चलते हैं. ठीक है, पहला यूज जो कि कॉमन एकदम आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए वो होता है कैपेसिटी की. आपको यूज क्या करना है, कैपेसिटी के लिए ही कुड का यूज करना. और हमेशा किस चीज के लिए होना चाहिए, ये पास्ट फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि बेसिकली कुड होता क्या है कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है. ओके, नेक्स्ट हमारा कुड एक और चीज के लिए भी यूज होता है. ये हम यूज करते हैं फॉर्मल सिचुएशन में. ओके, अब फॉर्मल सिचुएशन होता क्या है सबको मालूम होगा. फॉर्मल सिचुएशन एक्चुअली ये हमारा होता है ऑफिशियल सिचुएशन. ओके, जब हम किसी से
प्यार से बात करते हैं, या बेसिकली आप ये कह लो कि जिस तरीके से हिंदी में हम तुम बोलते हैं, ओके, तो उसके लिए हम लगाएंगे कैन। और इंग्लिश, और जिस तरीके से हम आप बोलते हैं तो यहाँ पे हो गया कुड। जिस तरह हिंदी में तुम है तो मतलब कैन, और जिस तरह हिंदी में आप है तो मतलब कुड। ओके, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है और हम उससे उससे ये पूछना है कि क्या तुम वहाँ जा सकते हो, तो हम यही बोलेंगे कि कैन यू गो देयर। ओके, लेकिन अगर कोई बड़े हैं, आपके सेंस में पूछना है, मीन्स कंप्लीटली फॉर्मल हो गया, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कुड यू गो ओवर देयर। ओके, तो ये आपका यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है कुड में, जो कि एक चीज़ आपको लेके चलनी है। इतना ध्यान रखना है कि हिंदी मीनिंग तो देखनी है कि सकता है, सकती है, ये आते हैं, लेकिन उससे बढ़कर आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है बेसिकली। क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं देखने को मिलते कि वहाँ सकता है, सकती है, तो हम उसके बेसिस पे लगाए। उस टाइम आपको एक अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि आखिर सेंटेंस में पूछ क्या रहा है, कैपेसिटी की बात हो रही है या किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका अभी तक का क्या है कि वीडियो है, और भी मॉडल वर्ब्स हैं आपके, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं।